तो आज बहुत अच्छा सौभाग्य मुझे मिला है कि आप सभी को मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे पाऊँ गीता के ऊपर से, जो मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से। और बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी का, जो इतना अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं ग्लिम्स ऑफ सनातन में इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी अच्छे से लोगों को रोस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर कुछ बता सकूँ। तो नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो आज हमारा विषय है, वो है वाई वी नीड गॉड, या भगवान की हमें क्यों जरूरत है। इसके पहले मैं कुछ जाना चाहूंगा बैक में, थोड़ा पीछे, थोड़ा रिकैप करेंगे कि भगवान की जरूरत क्यों है। उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ सभी को कि हमारे जीवन में क्या समस्याएं आती है, क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है क्या। आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा यहाँ से, या चैट बार में लिख सकते हैं। शिविका जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम जी प्रभु जी। हाँ बताइए जी, जीवन में क्या क्या समस्या आती है। बहुत सारी समस्याएं आती है प्रभु जी। मेंटल रिलेशनशिप्स में आती है, और लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, डिप्रेशन होता है, प्रोफेशनल लाइफ में आती है, सब जगह समस्या है। किसी के बाल नहीं बढ़ते, ये भी एक समस्या है। जी प्रभु किसी जी। के कोई गोरा नहीं हो रहा है क्रीम लगाने के बाद भी, ये भी एक जी समस्या है। तो लाइफ में जी। ऐसी बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसी क्या समस्या है जो सभी के लिए, सभी को होती है। मतलब इस संसार के अंदर उसे कोई भी बचा हुआ नहीं है, सभी लोग वो समस्या भोग रहे हैं। सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो एक चींटी हो कि बड़ा हाथी हो कि मैं हूं कि आप है, सभी के लिए ये समस्या कॉमन है। तो वो क्या समस्याएं हैं, क्या आप लोग बता पाएंगे। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सभी को होती है। कोई बताएंगे। बहुत लोगों ने जवाब दिए हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, मृत्यु का डर। हाँ, बहुत सब सही आंसर है। एक्चुअली लाइफ में हम लोग इतने बिजी है अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के पीछे। कोई लड़की सोचती है कि मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, कोई लड़का सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान करती है, या कोई सोचता है कि कब मैं माता पिता के चुंगल से निकलूं और मैं कब फ्रीडम प्राप्त करूं। तो कोई सोचता है कि मुझे अब घर जाना है तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो रही। तो व्यक्ति के अपने मन के हिसाब से अपने प्रकार की अन्य अन्य ही उनकी परेशानियां होती हैं। लेकिन वास्तविकता में हम भूल जाते हैं कि जीवन में चार प्रकार की समस्या सभी को आते हैं। इसलिए भगवत गीता इस बारे में स्पष्ट बोलता है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 में आता है, इंद्रियार्थेनु वैराग्यम नाना नानहा नानहेकारिक एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये क्या है? दुख के दर्शन है। हम लोग दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं सुख का,
कब मैं प्रोटीन खा के अपनी बॉडी को बहुत बना दूं, या मैं कब अन्य और कार्य करके लाइफ में बहुत लग्जरी बनाऊं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस शरीर को बूढ़ा ना होने दिया जाए, या इस शरीर की आयुष्य और लंबी किया जाए। एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने रिसर्च किया और इसके पीछे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और उन्होंने एक दवाई बनाई जिससे व्यक्ति का आयुष्य जो है वो 500 साल तक हो सकता है। लेकिन लेकिन उस व्यक्ति को बुढ़ापा तो 60 साल में आना ही है। आयुष्य बड़े लंबा हो गया, लेकिन उसका जो बुढ़ापा है वो 60-70 साल में आ ही जाएगा। तो क्या फायदा। एक्चुअली हम देखते हैं, शास्त्र बताता है, गरुड़ पुराण बताते हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो मृत्यु प्राप्त करके उस समय उसको कम से कम 40,000 बिच्छुए काटते इतना दर्द होता है ना। हमको अगर डॉक्टर कोई सुई चोप दे या चींटी काट देती है तो हम दिन भर परेशान हो जाते हैं, या कभी मधुमक्खी या जो हनी भी होती है वो काट लेती तो हम दिन भर परेशान रहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू हमें काटते हैं, तो सोचिए कितना दर्द होगा उस समय, है ना। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो उसको ये उस समय ऐसा कष्ट प्राप्त होता है ना। इसलिए मृत्यु भी एक प्रकार का कष्ट है, वो कोई सुख वाली चीज नहीं है। लोग बहुत फिल्मी डायलॉग मारते हैं, अरे जीवन जीने आए हैं तो मरना तो लिखा ही है, तो मरेंगे एक दिन, तो क्यों ना हम एंजॉय करके मरते हैं। तो ऐसे अलग प्रकार से व्यक्ति अपने हिसाब से अन्य अन्य डायलॉग मारता है। लेकिन ऐसे डायलॉग मारने से सत्य कभी भी छुपता नहीं है, सत्य कभी भी जाने नहीं वाला, वो कभी किसी के से छूटने नहीं वाला। फिर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मृत्यु तो हो गई, मृत्यु के पहले क्या आता है, बुढ़ापा आता है ना। बुढ़ापा जब आता है तो व्यक्ति चाहे कितना भी जोर लगा ले, दुनिया में कभी भी सुखी नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे कि बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति को आजकल डायपर पहनाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बाउल सिस्टम है खराब हो गया है, या यूरिन के लिए पाइप लगाई है ताकि वो यूरिन वहीं पे कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी अन्य प्रकार की व्याधियां हम देखते हैं जीवन के अंदर। और आज हम देख रहे हैं, हम सबने सोचा होगा कि 2020 में बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत जगह घूमने जाएंगे, लेकिन क्या आ गया, मिस्टर कोरोना आ गया। और ये कोरोना ने पूरे 2020 की हालत खराब कर दी। तब भी सोचे चलो एटलीस्ट 2021 में एंजॉय करेंगे, और 21 में फिर से सुनने में आया कि कोरोना आ गया और महाराष्ट्र का लॉकडाउन हो चुका है। तो देखिए कि जरा ये जो व्याधि बीमारियां हैं और कभी भी घटने नहीं वाली। और साथ साथ जन्म लेना, तो जन्म लेना कैसे दुख हो सकता है। चल मानने में आया कि बुढ़ापा दुख है, या जो व्याधि है बीमारियां है वो दुख है, चलो ये हम मान सकते हैं, या मृत्यु है ये दुख है। लेकिन जन्म कैसे दुख हो सकता है, क्या आप बता पाएंगे। जन्म कैसे दुख है। अनुराग जी ने हाथ ऊपर किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जन्म कैसे दुख का कारण हरे हो सकता कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें काफी दर्द होता है, और उस वक्त हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप बस मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए और फिर मैं आपका हमेशा भजन करूंगा। उस वक्त हमें बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि मतलब 9 महीने बस एक जगह पैक होके रहना वैसे, तो फिर वो काफी दर्दनाक होता है। भागवत में बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, सबसे पहले बच्चा जो जन्म लिया है वो एक छोटे जगह पर सिकुड़ से बैठा हुआ है ना। और जो माताएं हैं जो बहुत खट्टा मीठा खाती है, आम खाती है, इमली खाती है, तो ये सब खाने से उनके पेट में और जो कीड़े होते हैं वो जन्म लेते हैं। और वो कीड़े बच्चे को काटते हैं, और बच्चों को जब काटते हैं तो बच्चा लात मारता है। लोग सोचते हैं अरे वाह वाह, बच्चे लात मारा, वाह कितना अच्छा बात है, बच्चा पेट में लात मार रहा है, कि वाह वाह कितना बढ़िया, मैं बैठे बैठूंगा। और आज मेरे बच्चे को, और वो लोग नोट करते हैं कि इस दिन को इतने समय मेरे बच्चे ने लात मारी थी। तो ये सब लगता है बहुत फैसिनेटिंग कि वाह बच्चा जन्म ले रहा है, या मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, या मेरे परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, अच्छी बात है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जन्म जो है सबसे बड़ा कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। क्योंकि गीता में बताते हैं, गीता के
अध्याय नंबर 8 के 15वें श्लोक में, मां उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना पुनावंती महात्मान संसिन्धिं परमां गतः। क्या बताया गया? दुःखालयम अशाश्वतम। जैसे कि हम लोग जो हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? चिकित्सालय या चिकित्सालयम। जहाँ दूध मिलता है उसको बोलते हैं दुग्धालय, है ना? वैसे ही इस संसार को बोला गया है दुखालय। क्यों? यहाँ पर हमेशा दुख मिलता है व्यक्ति को। आप मैं जितने यहाँ पर क्लास में आए हैं, जितने क्लास में नहीं भी आए, सब लोग क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं हर रोज सुबह उठकर कि आज कैसे हम और सुख प्राप्त कर सके, है ना? या कैसे हम लाइफ को ऐसा ट्रेन करें, लाइफ में ऐसी चीजें प्राप्त करके हम उसको और एंजॉय कर सके। हम लोग कभी भी दुख प्राप्त करने के लिए किसी को अर्जी नहीं देते। ना हमने ना आपने, किसी ने भी नगर पालिका में एप्लीकेशन नहीं दिया था कि मुझे 5 किलो दूध भेज देना, बहुत दिन से दूध देखा नहीं है मैंने, या बहुत टाइम हो गया तो अच्छा वैरायटी का दूध नहीं मिला। ऐसा हमने कभी किसी ने को कभी भी आज तक हमने बोला नहीं था। लेकिन तब भी इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी दुख हमारे घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ है ना? हम लोग नया नया इन्वेंशन करते हैं, खास करके आजकल जो साइंटिस्ट है वो नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं। अरे आपको गर्मी लग रही है तो घर में एसी लगाइए, घर में खाना खराब हो रहा है, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज लगाइए, और वो फ्रिज का बिल भरते भरते, उसका ईएमआई भरते भरते उसका जीवन निकल जाता है ना? पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ी में घूमते थे तो एक शहर से दूसरे शहर थोड़ा समय लगता था जाने में। आज लोग मोटर गाड़ी में उपयोग कर रहे हैं। और व्यक्ति गाड़ी खरीदता है 8-9 लाख की या 5-6 लाख की, तो पहले उसका डीजल का खर्चा आ जाता है, प्लस किसी ने स्क्रैच भी उसमें गाड़ी में ला दिया तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है कि ये क्या हो गया, है ना? एक्चुअली जो दुखालय में से क्यों कहा गया है उसको हमें समझना चाहिए बहुत साइंटिफिक तरीके से। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं मटेरियली चीजों को इवॉल्व करने का, उतना ही हम लोग डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी इतने हमारे जीवन में बढ़ रहा है ना? गांव के लोग बहुत सिंपल रहते थे। हम देखे भी कि कोरोना के समय कोई भी गांव में एक भी केस नहीं आया, लेकिन शहरों में, मेट्रो में लाखों हजारों केस आ गए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पद्धति एकदम सिंपल था। हमारा जीवन पद्धति एकदम मॉडर्न फास्ट हो चुका है। हमको सब कुछ क्विक चाहिए, एक बटन दबाया तो पानी ग्लास में आ जाना चाहिए, हमको उठ के जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर पानी से घड़े वो मट के क्या बोलते हैं कुएं से पानी निकालने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि ये मॉडर्न इन्वेंशन, ये साइंटिफिक रिसर्च हालांकि अच्छे हुए, नो डाउट, वैसा नहीं कहते कि वो खराब है, लेकिन उसने ह्यूमन काइंड को और पीछे पीछे धक्का दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आज के जमाने में ज्यादा आलसी हो रहा है, प्लस उसका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत नीचे उतर चुका है। आज हमको एक छोटा मोटा कैलकुलेशन करने के लिए भी हम लोग को मोबाइल की उपयोग पड़ती है, या हम लोग कैलकुलेटर घूमते हैं जो छोटा मोटा कैलकुलेशन करने के लिए। पहले के जमाने में लोग अपने आप ही 1000-2000 के ऐसे ही गिनती कर लेते थे, उनको तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज हम लोग इतना इन्वेंशन करने के बाद हम लोग खुद अपने मेंटल लेवल पे डाउन हो चुके हैं। हमने बड़े बड़े आविष्कार किए, ट्रेन बनाए, प्लेन बनाए, कि क्या फायदा? क्या प्लेन बनाने के बाद भी मृत्यु हमारी बच गई? या इतना बड़ा बड़ा हमने इन्वेंशन किया, इतने बड़े बड़े खोज किए, तो क्या हम लोग बीमारी से बच गए? हर साल नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आप देखेंगे इस 10-20 साल के दौरान में हर साल एक नई बीमारी आती है। किसी को पता भी नहीं था कि एचआईवी क्या होता है, वो आ गया कितने सालों पहले। कोरोना क्या है? कोरोना कुछ भी नहीं। तब भी ये नया नया चीजें इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व तो नहीं तो था ही पहले, लेकिन ये धीरे जीवन में हमारे आ रहा है ना? हर साल नया नया कोई बीमारी आ रही है। कोई डेंगू से मर रहा है तो कोई मलेरिया से मर रहा है। तो इसलिए इस संसार के अंदर, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, ये लिखा हुआ गया है कि ये दुखालय में। गीता स्पष्ट बोलती है इस श्लोक के अंदर कि ये जो संसार है वो दुखालय है। इसलिए इस संसार के अंदर हमेशा कष्ट मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे कष्ट मिलेगा। व्यक्ति साल में कुछ पैसे इकट्ठा करता है और फिर परिवार को लेकर या अकेले ही कहीं ट्रिप में जाता है, मलेशिया, गोवा, अन्य अन्य जगह पर घूमने जाते हैं। फिर वहां पर जाने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती, फिर से वापस घर पे आ जाते हैं। कुछ दिन के लिए सोचते हैं कि वहां जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर घर आ जाते वापस। क्यों?
व्यक्ति इस संसार में कितना भी प्रयास कर लेता है, लेकिन तब भी वो कभी भी इस 4 चक्र से बचने नहीं वाला। और साथ साथ ये 4 चक्र तो है ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 सर्कल तो हमें मिलने ही वाला, लेकिन साथ साथ हमें अन्य बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। उसको कहते हैं क्लेश। क्लेश माने दुविधा या कष्ट। किसी को मानसिक कष्ट होता है, किसी को शारीरिक कष्ट होता है, कोई कष्ट शरीर से, कोई कष्ट मित्रों से, दोस्तों से मिलता है, तो कोई कष्ट देवताओं से मिलता है। भागवतम के सप्तम स्कंद के अंदर श्लोक का वर्णन किया गया है और उसमें बता रहे हैं, ये श्लोक पढ़ता हूं सभी के लिए। आध्यात्मिक आदि दुखेर विमुक्तस्य करहिचित मर्तस्य करचोर पानतेर अर्थे कामे क्रियेत किम। क्या बताया गया? आध्यात्मिक आदि फिर, आध्यात्मिक और उसके अलावा, उसके आदि, आध्यात्मिक और आदि, आदि माने उसके अलावा और। तो यहाँ बता रहे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। दुखेर, दुख है, 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक जो दुख है वो हमें मिलता है मन और शरीर से। कोई व्यक्ति, आज हम देख, कोई व्यक्ति क्या, आज हम देख रहे हैं हर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है कहीं ना कहीं लेवल पे, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, कोई ना कोई लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है। WHO का, मैं ये पढ़ रहा था आज, WHO का जो क्या बोलते हैं वो, जो निकालते हैं हर साल वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, सेंसस, सॉरी। तो सेंसस निकाला WHO ने, उसमें बताया गया कि 970 मिलियन लोग आज दिमाग की बीमारियों से पीड़ित है। दिमाग की बीमारी के अंदर क्या क्या बताया गया उन्होंने? 7-8 बीमारी बताई गई है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, फिर बाद में उन्होंने बताया ये ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, और इसके कारण जो व्यक्ति अन्य कार्य करना शुरू कर देता है, अल्कोहल पीना, ड्रग्स लेना, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब व्यक्ति जो है मानसिक तनाव के कारण ये कार्य करता है। इसलिए जो क्लेश हमें मिलता है शरीर से और बुद्धि से, मन से, इस क्लेश को बोलते हैं आध्यात्मिक। ये हमें कहीं जगह मिलता है और खास करके शारीरिक रूप से व्यक्ति बीमार होते हैं, जैसे कि कोई लिख नहीं पाते, मतलब किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पाँव नहीं होते, किसी के आंखें महंगी होती है, कोई अंधे होते हैं। बॉडी में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो शरीर के माध्यम से आते हैं। दूसरा है आदि दैविक। ये जो दुख है वो देवता के द्वारा आते हैं, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब जो, क्योंकि डिस्टर्बेंस है समाज के अंदर, इसलिए वो समाज के डिस्टर्बेंस से देवताओं अप्रसन्न रहते हैं, इसी कारण से उनको इस संसार में ऐसे कष्ट दिए जाते हैं। और बाद में है आदि भौतिक। ये क्लेश तो सभी को आता है इस संसार में, चाहे कोई व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा हो, बहुत बुद्धिशाली हो, तभी ये जो क्लेश है ये सभी को आता है। क्योंकि इसका मतलब है जो कष्ट हमें अपने परिवार, मित्र, लोगों से मिलता है ना। हम देखते हैं कि हम देख रहे कोरोना का काल हमने देख लिया, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं वही कोरोना के समय हमसे दूर हो गए, है ना। मान कि आपको कोरोना हो गया हो और आपके पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आपसे मिलने भी नहीं आएंगे, फोन में बात कर लेंगे लेकिन मिलने को नहीं आएगा। क्यों? कोरोना हो गया है, मुझे मरना नहीं है ना। सभी को मृत्यु का भय होता है। इस संसार के अंदर मृत्यु और बीमारियां मात्र एक ऐसी चीज है जो हमेशा अनसर्टन है। एक व्यक्ति थे जो डेली सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाते थे और उनकी लोग बहुत प्रशंसा करते थे कि भाई बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, ये व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं और इनको कभी जीवन में कोई रोग नहीं है, मतलब बोलते हैं उसके नाखून में तक रोग नहीं है। और कुछ समय बाद ऐसा न्यूज मिला कि उनको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैंसर कैसे हो सकता है। बहुत हट्टे कट्टे थे और अभी जस्ट कल तो मिले थे और ये भाई साहब को कैंसर हो गया और बहुत जल्दी इन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो हम देखते हैं संसार के अंदर बीमारियां और ये जो
मृत्यु है वो हमेशा अनसर्टन है, और इसके लिए ये जो तीन प्रकार के क्लेश हमें मिलते हैं, ये सभी हमारे शरीर की व्याधियों के लिए। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम चाहे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बना ले, या हम लाखों करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, या अन्य पैचअप सॉल्यूशन, ये आजकल लोग फेयर एंड लवली क्रीम का ऐड करते हैं, या डाई, जो बाल में मेहंदी लगाना, डाई लगाने का ऐड करते हैं, सब पैचअप सॉल्यूशन है संसार के। एक स्टोरी आती है इसके अंदर कि एक स्त्री थी बहुत सुंदर, 17 या 18 साल की उसकी उम्र थी, और उसको एक लड़के ने देखा तो लड़का बहुत खुश हो गया, तो उसका पीछा करने लग गया। जनरली लड़के करते हैं ऐसा, कच्ची लड़की होती है तो उसे पीछा करते हैं, घर तक जाते हैं, देखते हैं कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है, भाई है कि नहीं, कोई मारने वाला कुत्ता वुत्ता घर पे है कि नहीं। तो ऐसे ही वो उसके पीछे चला गया, और वो लड़की जो थी अपने कमरे में गई। बाद में वो लड़का भी धीरे धीरे उसके कमरे जाके उसे खिड़की से झांक रहा था, तो देखा उसने लड़की ने कि उसने अपनी हील्स निकाली, तो हील्स निकाली तो उसकी हाइट और कम हो गई। फिर बाद में उसने अपना विग निकाला, तो उसके बूढ़े जो सफेद सफेद बाल थे वो दिखे। फिर धीरे से आई लैश निकाले, तो देखा कि आंखों में एकदम झुर्रियां पड़ी हुई है। फिर धीरे से मेकअप सब साफ किया मुंह का, तो पता पड़ा ये तो 16 की नहीं लेकिन 60 की है। तो संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे पैचअप सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं भय है कि वो बूढ़ा हो जाएगा या वो मर जाएगा। लेकिन इस संसार के अंदर समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो इसमें जन्म लिया है वो हमेशा मृत्यु प्राप्त करने वाला है, वो हमेशा बूढ़ा होने वाला है, उसको हमेशा बीमारियां आने वाली है। ये इस दुखालय जगत का सत्य है। ये सत्य भी है कि हम संसार में एंजॉय करते हैं, या और इंद्रिय भोग के लिए अन्य अन्य प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये सत्य को हम कभी भी नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सभी को भोगना है। इसलिए ये प्रकार का दुख जो सभी को आता है वो सभी के लिए कॉमन है। वो क्या दुख है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये चार चीज जो है व्यक्ति के जीवन में हमेशा आती है, और उसे कोई नहीं बच सकता, ना मैं, ना आप, ना अन्य कोई व्यक्ति। और बाद में हमने चर्चा किया 3 प्रकार के क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये भी हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि यार बहुत सुंदर स्त्री है, काश इससे में शादी हो जाए, और चटमंगनी पर ब्याह कर लेते हैं, और शादी के बाद इतना परेशान। मैंने आज एक न्यूज देखा कि जो बड़े बड़े कलाकार, मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, उन लोगों ने अपने जीवन में 4 से 5 बार शादियां की है। मुझे सोच में हंसी आ गई, इतना तो क्या वो लोग करते होंगे, इतना क्या तो उनको मिलता होगा। लेकिन इस संसार में एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या कोई जानता है क्या? इस संसार में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो संसार में समस्या है कि हम लोग हमेशा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में हर कोई व्यक्ति, है ना, वो चाहता है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। अगर मैं आज वड़ा पाव खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, तो मैं कैसे गरीबों को बर्गर खिलाऊंगा, इसलिए उसको सुख मिलेगा। व्यक्ति सोचता है कि अगर जीवन में सुख नहीं है, व्यक्ति को और कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं पहले पूछा कि संसार में क्या तकलीफें आती है, तो तकलीफें इस संसार की बहुत सारी अन्य है। वैसे ही अपनी इच्छाओं के द्वारा या अपनी इच्छाओं से प्रकट होने वाले सुख भी कई प्रकार के हैं। जैसे व्यक्ति जो है इस संसार के अंदर हमेशा सुख के पीछे भागता है। उसको लगता है कि जब तक मैं सुख नहीं भोग पाऊंगा तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो मात्र थोड़ा सुख भोग करने के लिए जीवन भर कष्ट प्राप्त करता है। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हमने देखे इस संसार के अंदर, जहाँ पर व्यक्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा में पूरी जिंदगी बिगाड़ चुका। खास करके जो जवान लोग अल्कोहल, ड्रग्स या अन्य विमेनाइजिंग करने में जीवन निकालते हैं, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करने के चक्कर में वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री में। बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत एंजॉय करने की इच्छा रखते थे और उस इच्छा के कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो इसलिए चाहे सुख की परिभाषा कोई भी हो, व्यक्ति चाहता है सुख प्राप्त करना,
उसकी अन्यथा और कोई इच्छा नहीं होती। वो दिन प्रतिदिन यही प्रार्थना करता है, यही इच्छा रखता है कि कैसे उसको और सुख मिले। जैसे कि हम लोग गाते हैं भजनों में कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारी यही प्रार्थना है क्या, सुख संपत्ति घर आवे और शरीर का कष्ट जो है मिट जाए। शरीर में कष्ट होगा तो हम सुख संपत्ति को भोग नहीं कर पाएंगे, सुख संपत्ति नहीं होगी और शरीर अच्छा होगा तो भी हम भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुख संपत्ति भी चाहिए और शारीरिक तंदुरुस्ती भी चाहिए, ताकि हम भोग कर सके, हम एंजॉय कर सके। जो खुशी की परिभाषा क्या है मुझे पता नहीं, मैं अब तक कभी समझ नहीं पाया कि सुख होता क्या है, क्योंकि सुख की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। हम लोग पनीर पिज्जा खाने में सुख मनाते हैं, लेकिन कुत्ते और सुअर मल खाने में सुख मनाते हैं। तो सुख की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है, हर जीव की परिभाषा सुख की अलग अलग है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सुख जो है वास्तविकता होना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई जीव है, हर कोई भगवान का भक्त है या अंश है, तो क्यों ना सभी के सुख की परिभाषा भी एक हो। अगर एक परिवार में 10-12 बच्चे रहते हैं, 10-12 लोग रहते हैं, तो सभी का सुख का परिभाषा एक ही होना चाहिए ना, क्यों सबका अलग अलग परिभाषा है। इसलिए इस संसार के अंदर व्यक्ति जो है हमेशा सुख मात्र प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए वो ये 3 क्लेश या ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है। तो बाद में प्रश्न आता है कि अगर इस संसार में सुख मिलना ही नहीं लिखा या खाली दुख है, तो भगवान को अप्रोच करने का मतलब क्या, कारण क्या। या कभी कभी लोग बहुत फिल्मी हो जाते हैं तो बोलते हैं सुख और दुख तो एक सिक्के के पहलू है, जीवन में सुख तो आता है, साथ साथ दुख भी आता है, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, जब दुख आएगा तो हम उसको सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत शक्तिशाली है, या आई एम अ सेल्फ मेड मैन। या कभी कभी लोग अपनी बहुत बड़ाइयाँ करते हैं, मैंने ये किया जीवन में, वो किया, सब कुछ अकेले मैंने खड़ा किया, मैंने कितना कष्ट देखा जीवन के अंदर, तुम क्या जानते, तुमने क्या देखा। एक्चुअली ये सब फिल्मी डायलॉग अच्छा लगता है पिक्चरों के अंदर, लेकिन रियलिटी में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो हम खुद दुख भोग रहे हैं, वॉलंटरली दुख भोग रहे हैं, और बोलते हैं मैंने बहुत कष्ट प्राप्त किया जीवन के अंदर सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या सुख मिला, कोई सुख नहीं। अब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, अब दिन में 20 घंटा 22 घंटा काम करना पड़ता है, सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। कपड़े पहनने के लिए रोलेक्स की घड़ी है, पहनने के लिए क्या बोलते हैं अरमानी का सूट है, लेकिन खाना पीना रहना चैन जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए तो प्रश्न आता है कि क्यों हमें भगवान की जरूरत है। अगर संसार दुखालय है या इस संसार के अंदर मात्र दुखी मिलने वाला है, तो इस संसार में भगवान प्राप्त करने की जरूरत क्या है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि भगवान की क्या जरूरत है हमारे जीवन के अंदर, क्यों हम भगवान को पूजे, क्यों भगवान की हमारी जरूरत है लाइफ के अंदर। क्या वो आने से हमारे दुख कम हो जाएंगे। कोई बताएगा कि क्यों हमें भगवान की जरूरत है, वाई वी नीड टू अप्रोच गॉड। किसी एक ने जवाब दिया फॉर सेलिब्रेशन, ओके। किसी एक ने जवाब दिया हैप्पीनेस, ओके। और क्या बता पाएगा। कि क्यों हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, क्या कारण है। किसी ने कहा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाना, इसलिए वो लोग भगवान का आश्रय लेना चाहिए। किसी एक ने कहा कि बिकॉज इट इज रियल वर्क, ओके। अब हम देखते हैं गीता के माध्यम से कि क्यों भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। गीता में भगवान बात करते हैं 2 प्रकार के लोगों की। एक
जो देवी गुण वाले हैं, देवता के गुण वाले, दूसरे जो है वो आसुरी गुण वाले हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान के विरुद्ध है और दूसरा व्यक्ति जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर रहा है। तो श्लोक नंबर 15 और 16 अध्याय नंबर 7 कभी आप पढ़ेंगे तो बस उसमें बता रहे हैं 16 में, पहले बता रहे हैं कि कौन भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं करता। तो 7.15 बता रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया पार्थ ज्ञान असुर भावम आश्रित। जो व्यक्ति आसुरी भावना से आश्रित हो चुका है वो क्या है? नराधम है, मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा माया के द्वारा ढका हुआ है और उसको सही क्या है गलत क्या है इस बारे में पता नहीं। लेकिन जो बुद्धिशाली है वो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है। और वो व्यक्ति कौन है ये बता रहे हैं, चतुर्विता भजन्ते माम ज्ञानिना सुकृतो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानिना ज्ञाने च भारत सर्वसभा। के 4 प्रकार के लोग जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विजा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं। सबसे पहला है ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है आर्थो जो धन प्राप्त करना चाहता है। तीसरा है आर्थार्थी जो बहुत कष्ट में है। ये 3 हो गए। चौथा हो गया जिज्ञासु, जो जिज्ञासु व्यक्ति है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों सृष्टि की गई, मैं क्यों यहाँ पर संसार में हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आया, या मेरा क्या यहाँ पर कर्तव्य है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि वाई शुड वी ऑल्सो अप्रोच गॉड, क्यों हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। इसके लिए एक हम समझ सकते हैं कि हम आज कोई शहर में रह रहे हैं, चाहे दिल्ली या कोई लखनऊ, कोई बड़ौदा, कोई गुजरात, अहमदाबाद, अलग शहर में कोई रह रहा है। तो शहर में अगर सरकार ने जेल बनाई है ना, जेल में जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको वहां पर डाल दिया जाता है। तो ऐसा ही ये संसार जो है वो कारागर की तरह है, कारागृह, जेल की तरह है। जो भी पतित लोग है, जो भी अनवांटेड जीवात्मा है, वो उनके संसार में भेज दिया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति के पिता बहुत धनी हो, करोड़पति व्यक्ति हो, और उसकी 10 पुश्तैनी आराम से खा लेगी, उनको कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को उनकी काम करने की, कुछ जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऑलरेडी उनके पिताजी जो है वो पैसे वाले हैं, सब कुछ घर में दिया गया है, तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? तो उसमें आता है कि अगर व्यक्ति जो ऐसे धनी परिवार का बेटा है, उसका कर्तव्य है कि उसे माता पिता की सेवा करे, उनकी उपासना करे। क्यों? क्योंकि वो उनको सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए एज अ लविंग अफेक्शन उसका भी कर्तव्य है कि वो उनके प्रति निस्वार्थ भाव से वो करता रहे। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि व्यक्ति जो है, यहाँ लिख रहे हैं, a child who wants to leave the safety of his parents hands and cross the busy road alone will undoubtedly feel frightened by the huge cars and trucks making screeching sounds as they go by। कि जो छोटा बच्चा, हम देखते हैं बच्चों की बहुत भाग दौड़ करने की इच्छा होती है, वो लोग बहुत भागते रहते हैं। तो कभी हम रोड क्रॉस कर रहे हो और वो बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाए तो डर जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से जा रही है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कोई ऐसे रफ गाड़ी चला रहा है, बच्चा डर जाएगा। लेकिन जब बच्चा अपने माता पिता का हाथ पकड़े रखा होगा तो कभी भी जीवन में घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। तो यही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें क्यों अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है वही संसार के कंट्रोलर है। जैसे कि एक जेल में जेलर होता है, अगर हम जेलर की बातें मानेंगे या उनसे सही व्यवहार करेंगे और सुधरने का प्रयास करेंगे तो अपने आप हमें सजा कम हो जाती है। जेलर जो होते हैं वो हमें रेकमेंड करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति सुधर रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ से। तो वैसे ही जब हम अप्रोच करते हैं भगवान को तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पास्ट कर्म थे जिनके कारण हमें ये सब कष्ट हो रहे हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं।
ये मैं पहले चर्चा करना भूल गया कि कर्म के बारे में चर्चा करना भूल गया, क्योंकि आज हम जो बीज बोते हैं वही बीज कल उठ के बड़ा पेड़ बनता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो पेड़ छाव देता है। वैसे ही जो हम कार्य कर रहे हैं आज, वो कार्य हमें कल फल देगा, और वो फल पता नहीं कैसा होगा। अगर हम सही कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें अच्छा फल मिले, लेकिन यदि हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें फिर से वो कष्ट को प्राप्त करना होगा। ये साइकिल चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। इसी कारण से ये कर्म का फल है, या जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा जो शरीर है वो अगले जन्म में सेटअप किया जाता है। हम देखते भी कभी कभी कोई व्यक्ति को ऑलरेडी जुकाम है तो और ठंडा खा लेता है तो उसका जुकाम और बढ़ जाता है ना? क्यों? वो उसके कर्म का फल है। तो ये इसको इंस्टेंट फल मिल गया उसको। वैसे ही अन्य स्थानों पर, अन्य जन्मों में व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से कर्म के फल मिलते रहते हैं। और इसलिए ये जो 3 प्रकार के क्लेश जो हमारे जीवन में आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। हम कितना भी प्रयास कर ले, ये 3 क्लेश से हम कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हमारी बहुत जरूरत है कि हम भगवान को अप्रोच करें, क्योंकि भगवान जो है वो पूरे यूनिवर्स के राजा हैं, वो पूरे कंट्रोलर है पूरे यूनिवर्स के। जैसे कि हम देखते हैं जो व्यक्ति रहता है जॉइंट फैमिली में, तो एक दादा होते हैं, एक दादाजी के 4-5 बेटे, 2-3 बेटियां, उनका बड़ा परिवार, उनके भी संतान है। तो अगर व्यक्ति जो छोटा बच्चा है वो अगर डायरेक्ट अप्रोच करता है अपने दादा से, तो उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना? अगर उसको कोई बात मनवानी हो कार्य करने के लिए तो अपने पिता माता से कुछ मांग सकता है, तो शायद वो देंगे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन अगर दादा ने हाँ बोल दिया तो उनके पिता का उसकी वो इच्छा जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए गीता के अंदर भगवान को संबोधित किया गया है परम पिता पितामह, कि आप दादा के भी दादा हो, दादा के भी पिता हो। इसलिए जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग सारे कष्टों से निकल जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम कौन है। भगवत गीता के अंदर, अब मुझे पता नहीं आपने कितना स्टडी किया है गीता को, लेकिन ये गीता का प्रवचन है, मैं तो इसमें थोड़ा फोकस करूंगा। गीता के अंदर 5 विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है। 5 विषय, क्या आप लोग जानते हैं क्या क्या विषय है गीता के अंदर? हर बुक जो होता है उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखा जाता है। वैसे ही गीता के अंदर 5 सब्जेक्ट मैटर है। क्या आप लोग कोई जानते हैं? नहीं, आपको नहीं बोलना है, जो अन्य लोग नए हैं, जैसे कि ये गीत है, आस्था जी है, हरि है, शिविका है, सुबोध है, इन सबको बोलना चाहिए, ये सब नए नए लोग हैं। तो गीता के 5 विषय के बारे में कोई जानता है? गौरव जी ने हाथ उठाया है, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, गीता बेसिकली 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। पहला उसके अंदर है जीवात्मा, परमात्मा यानी कि भगवान, और तीसरा हो गया समय, चौथा कर्म, 5वां प्रकृति, टोटल 5। यस, बहुत सही जवाब दिया आपने। गीता जो है 5 विषय के बारे में चर्चा करती है। क्यों चर्चा करती है? क्योंकि सबसे पहला हमने देखा कि व्यक्ति जिज्ञासु होता है, वो सबसे पहले अप्रोच करता है भगवान को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इसलिए उसको कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में आया हूँ, तब उसको वास्तविकता में उसका मनुष्य जीवन गोल जो है पूरा होता है। शायद आपने सुना होगा कि मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं, वो भी उनकी पत्नियों के साथ में भोग करते हैं, हम भी पति पत्नी मिलकर एंजॉय करते हैं। तो पशु जो है वो भी अपने आप को डिफेंड करता है, खतरों से बचाते हुए, हम भी अपने आप को क्लाइमेट से, दुश्मनों से बचाते हैं। तो पशुओं में और हम में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है, वो है इंटेलिजेंस का। पशु लोग जो है वो जो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है वो उस चीज को कर पाएंगे। इसलिए जो वास्तविक मनुष्य है
या जब मनुष्य की कैटेगरी में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए कि वो वास्तविकता में है क्या। इसलिए भगवत गीता के अंदर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और साथ साथ जो काल चक्र है, क्यों समय बलवान है। जैसे कि हम देखे बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब मोहम्मद अली जो द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, वो कहता था अपने आप को आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं बहुत ग्रेट हूं। और कुछ सालों पहले उसको पार्किंसन डिजीज हुआ, और उस डिजीज के अंदर उसका जो हाथ है वो चलता नहीं था। इवन वो इतना कमजोर हो गया था कि वो एक चाय का कप भी नहीं उठा पा रहा था। तो बाद में जब बीमार हुआ तो उससे पूछा गया कि आप तो बहुत बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, अब क्या हो गया। तो उसने कहा हाँ, आई एम द ग्रेटेस्ट बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। क्यों? मैं सोच रहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज देखो मेरी हालत क्या है। ये काल का समय, काल चक्र जो है वो हर किसी को एक दिन दिखाता है जहां वो असहाय, एकदम कोई सपोर्ट के बिना जीवन में जीता है, और सब पता पड़ जाता है कि लाइफ में हमेशा दुख देखना है। चाहे वो कुछ समय के लिए बहुत पैसे वाला बन गया, ऐसे बहुत सारे लोग जो करोड़पति थे वो भी इतने ऐशो आराम में जीवन जी रहे थे, लेकिन एक समय के बाद जीवन में इतना खतरा आ गया कि वो लोग उस जीवन को सुखी से जी नहीं पाए। हम देखते भी हैं जो आज यही काल में, कोरोना के काल में कितने लोग के जीवन में समस्या आई। कोई फाइनेंशियली वीक हो गया, कोई मेंटली वीक हो गया, बहुत लोग सुसाइड कर लिए मेंटल स्ट्रेस के कारण। बहुत लोगों ने क्या क्या, मतलब बोलने का भी मुझे वो हो रहा है कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन में एक काल चक्र जो है वो बहुत डेंजरस है। कब क्या शक्ल दिखा दे हमें पता नहीं, लेकिन काल कहाँ पर अटकता है, कर्म के ऊपर। बच्चे ने कहा स्कूल की छुट्टी हो गई पूरी 1 साल, 1 साल बच्चे स्कूल नहीं गए, जो उन्होंने अपना ड्रीम जी लिया। बच्चे चाहते हैं स्कूल कभी ना जाए, तो 1 साल तक वो स्कूल गए ही नहीं। एग्जैक्टली 1 साल हो गया, आज मार्च में स्कूल खुलने वाली है। तो ये सौभाग्य है बच्चों का भी। इसलिए हम देखते हैं कि जो काल चक्र है वो डिपेंड करता है कर्म के ऊपर। व्यक्ति का कर्म कैसा है, वो कैसे कर्म पे आधारित है। जब व्यक्ति सही कर्म पे आधारित है तो उसको ऑटोमेटिकली काल के द्वारा सही फल मिलते हैं। लेकिन काल को कंट्रोल करने वाला कौन है? गीता में भगवान बोलते हैं कि काल जो है वो मैं हूँ, मैं ही खुद काल हूँ, मैं खुद काल बन के इस संसार को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसलिए जब हम चाहते हैं कि जीवन में खुशियां प्राप्त करें, जीवन में सुख प्राप्त करें, तो हमें समझना चाहिए पहले हम है कौन। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे हम है कौन, तब तक लाइफ में हमेशा दुख आता रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि कोई बोल दे कि भाई अनुराग आप तो गधे हो, तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? गधा का मतलब एक जानवर होता है, बेवकूफ जानवर। लेकिन अगर गधे का मतलब स्मार्ट होता तो अनुराग आप तो गधे हो, अरे हाँ मैं तो गधा हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, है ना। तो ऐसे ही ये शब्दों का भेदभाव है। वैसे ही शरीर और आत्मा का भी भेदभाव है, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए आत्मा का अस्तित्व समझ नहीं पाते। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि जो जीव है, जितने संसार में जीव है वो मेरे अंश है। इसका बहुत अच्छा श्लोक आता है 11वें अध्याय के 11वें अध्याय 13वें अध्याय में। वो बोल रहे हैं कि इस संसार के सारे जीव मेरे पार्ट एंड पार्सल है, मेरे अंश है, और जीव का भी अपना एक नेचर है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले समझना चाहिए कि जीव है क्या, ये हम है क्या। जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे की क्रिया बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं जब हम एक छोटे बच्चे को आप गेमिंग जोन में लेके जाएंगे और उसको आप बहुत देर तक गेम खिलाते रहेंगे, उसको फ्री छोड़ देंगे, रात को जो खेलना है खेलो। जब घर जाने का समय होगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। वैसे ही जो आत्मा इस शरीर में आई है वो इस शरीर से इतना अटैच हो जाता है कि उसको उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान को अब तक समझ नहीं पाया। इसलिए जब तक व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर नहीं समझेगा, सॉरी अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा, तब तक कोई संसार में कष्ट प्राप्त करता रहेगा। क्योंकि
इस संसार के अंदर क्षण क्षण में कष्ट है। थोड़ी बहुत खुशियां होगी, ऐसा नहीं कि खुशियां नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बहुत माइल्ड, ये बहुत माइन्यूट लिमिट उसमें है। जैसे कि हम परिवार से मिलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल्स में घर परिवार से मिलते हैं, तो ऐसी अन्य 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 चीजें होती है जीवन के अंदर, लेकिन वास्तविक सुख व्यक्ति को मिल नहीं पाएगा, है ना। और बाद में यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को अप्रोच करने के और कौन से अन्य कारण हैं। सबसे पहला जो सफरिंग्स है जो हम यहाँ पास कर रहे हैं, ये सफरिंग जो है जीवन में इतने आते रहते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको खत्म करने के लिए अगर हम भगवान की ओर अप्रोच करते हैं तो कभी भी हम लोग सफरिंग को नहीं प्राप्त करेंगे। कैसे समझा जाए इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण आता है। जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत उधार लिया हो किसी से और वो उधार चुकता नहीं कर पा रहा है, तो जाता है कि राजा, मेरा बहुत उधार हो चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे आपके शरण में रखिए और मुझे इससे बचा लीजिए। तो बोलते ठीक है। तो जब जो वो उधार मांगने व्यक्ति आते हैं तो बोलते हैं भाई आप एक काम करो, आप राजा के पास में चले जाओ, वो आपका उधार आपका उधार जो है वो चुका लेंगे। और बाद में जब वो लोग जाते हैं राजा के पास और बोलते हैं कि राजा जी उसका उधार हमें लेना था, क्या हुआ उसका। तो राजा बोलते हैं पहले मेरा उधार तो तुम छुट्टा करो, तुम कहाँ अपने उधार की बात कर रहे हो। तो ऐसे ही जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी ग्रह, जो भी देवता हमारे जीवन में परेशानी दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज को कंट्रोल कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में श्लोक आता है कि मुकुंद चरण अरविंद, जो व्यक्ति मुकुंद की शरणागति में प्राप्त किया है वो हमेशा सारे कष्टों से निकल जाता है। क्योंकि मुकुंद जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। शास्त्र में बताते हैं कि जैसे कि हम एक पेड़ को पानी देते हैं तो पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, पेड़ की पत्तियों पे, पेड़ के फलों पे पानी कभी नहीं डाला जाता। वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण या विष्णु की उपासना करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। और जो अन्य ग्रह, जो 9 नक्षत्र हमारे जीवन में हमें क्लेश दे रहे हैं, वो भी अपने आप शांत हो जाते हैं। एक्चुअली हमें समझना चाहिए एक एनालॉजी से, जैसे कि एक माता पिता होते हैं, उसका बेटा परेशान करता है, बात नहीं मानता, तो उसे शिक्षा के लिए थोड़ा कष्ट दिया जाता है, थोड़ा मारा जाता है शिक्षा देने के लिए। वैसे ही भगवान अपने अनुयायियों के द्वारा हमें शिक्षा देने के लिए ऐसे कष्ट देते हैं ताकि हम चीजों को समझ जाए कि हम वास्तविकता में भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन क्योंकि हमारा अंदर का जो आसुरी भाव है, जो असुर वाला भाव है, वो हमें बता रहा है कि नहीं, हम तो गौरव है, मेरा नाम गौरव है या मेरा नाम अनुराग है और मैं इस घर का मालिक हूँ, या मेरी साइकिल ही मेरी है या बाइक मेरी है। अपने आप को हम चीजों को पोजेस करते हैं या हम अपनी चीजों को कंट्रोल करते हैं, हम बॉस बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि सब जीवात्मा जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, जैसे कि हमारे माता पिता है, हमारा परिवार है, तो उनकी सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है कि जब वो हमारी सेवा करते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं तब हमें ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर है। इसलिए भगवद गीता के अंदर जनरली पूरे दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने पारी मात्र आत्मा के बारे में बताया गया और कुछ नहीं बताया गया। जनरली आत्मा का ज्ञान तो बहुत बाद में मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो डीपेस्ट नॉलेज है। पहले व्यक्ति को कर्म में बताना चाहिए था या ध्यान में बोलना चाहिए कि आप ऐसे योग करते रहो, लेकिन भगवान पहले बताया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। क्योंकि अपने आप का शरीर समझना ही सबसे बड़ा कारण है, बंधन का कारण है। इसलिए जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे कष्ट अपने आप जीवन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को भगवान का अंश समझते हैं, उनका नौकर समझते हैं, तो अपने आप हम नॉर्मल हो जाते हैं। हम अपने आप भक्ति करने में या भगवान के पास जाने में आसान रहते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका आज पेमेंट, कल 1 मार्च है, कल आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ गया और आपका सैलरी 1 लाख रुपया है, तो मात्र क्लिक हो अपने मैसेज आता ही किया योर 1 लाख रुपीज हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट,
ये मैसेज देखते हैं हम कितने फूल जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है कि हाँ आज 1 लाख रुपए मेरे पास में आ गया। और धीरे धीरे जब पैसा खत्म होता है तब अपने आप इन हो जाते हैं, अरे यार तो पैसा नहीं है, तो कुछ ज्यादा खाना भी नहीं, अब तो कोई कुछ पार्टी वार्टी नहीं करना है, खिचड़ी 2 टाइम खा लेंगे चलेगा, है ना। तो इसलिए यही अवस्था हमारी होती है जब हम वास्तविकता में आत्मा को अपने आप को आत्मा समझते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है तो वास्तविकता में वो भगवान की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो अपने को शरीर समझता है, अपने को एंजॉय समझता है, तो उसके अंदर का जो असुरी भाव है वो प्रकट होता है। इसलिए गीता के अंदर मात्र 2 ही बात बताई गई कि एक व्यक्ति जो असुरी है, दूसरा व्यक्ति जो है देवता गुण वाला है, तीसरा कोई व्यक्ति के बारे में उसमें बात नहीं किया गया। बाद में हम आगे चलते हैं और इस टॉपिक का चौथा पड़ाव पे हम आते हैं कि अब हमने देख लिया कि भगवान के हमने देख लिया कि ये संसार जो है वो दुखालय है। इस संसार के अंदर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये सब क्लेश है और हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान को अप्रोच कैसे किया जाए, क्या सही तरीका है भगवान को अप्रोच करने का? क्या कोई बताएगा आप लोगों में से भगवान को अप्रोच करने का क्या सही तरीका होता है? चिट्ठी लिखना कि भाई वो मेरा आज एग्जाम होने वाला है, मुझे पास करवा दीजिएगा, या वो जो पड़ोस की लड़की है मुझे शादी करने मना कर रही है तो कुछ हेल्प करिए, मैं शादी हो जाए। क्या ये तरीका है भगवान को अप्रोच करने का? क्या उसके अलावा भी कुछ तरीका है अप्रोच करने का? एक्चुअली इस संसार में ये टेलीविजन, ये मूवीज लोगों ने इतना कुछ ब्लंडर कर दिया है, भगवान को उन लोगों ने एटीएम मशीन बना दिया है कि आप जाओ, इच्छा लिखो या इच्छा बताओ और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भगवान को एटीएम मशीन नहीं है जो आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हालांकि भगवान पूरी करने वाला तो वही है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन भगवान का मात्र ये काम नहीं है, या भगवान इसी के लिए नहीं है। भगवान का अस्तित्व अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है। इसलिए भगवान को हमें सही तरीके से अप्रोच करना चाहिए। वी शुड अप्रोच गॉड, बट वी शुड हैव अ प्रॉपर वे टू अप्रोच गॉड। अगर आपका नरेंद्र मोदी से मिलना हो तो उसको आप मिल नहीं पाएंगे आसानी से, बहुत सारे क्या बोलते हैं क्लियरेंस देना पड़ेगा आपको, बाद में शायद आपका मीटिंग हो सकता है उनके साथ में। ऐसे ही अगर इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर से मिलना कठिन है तो भगवान तो इस संसार के राजा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है वो, तो उनसे मिलना कितना कठिन होगा। लेकिन गीता के चौथे अध्याय में आता है कि जो गीता के चौथे में श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में जाकर उस गुरु को अप्रोच करना है, उस गुरु को पूछना है भगवान के बारे में और उस गुरु की सेवा करनी है। तद विधि प्रणिपातेन, पहले उनको प्रणाम करना है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना है और उनकी सेवा में लगना है। जब व्यक्ति एक प्रामाणिक परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के अंडर में आता है, तब वास्तविकता में उसको भगवान क्या है समझ में आता है, क्योंकि उस गुरु ने ही वो तत्व को देखा है, उस तत्व को समझा है। इसलिए गुरु जो होते हैं वो दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, दे आर नॉट सिंपली सम अननोन पर्सन। या कोई व्यक्ति भी गुरु नहीं बन सकता, मात्र आप लाल कपड़ा पहन लीजिए, थोड़ा तिलक कर लीजिए तो आप गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास अपने तत्व को नहीं समझा है। जब तक व्यक्ति तत्व को समझ नहीं पाता तब तक वो भगवान को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंदर, प्रामाणिक गुरु के अंदर भगवान को अप्रोच करें, गुरु को अप्रोच करें और उससे हम लोग भगवान कौन है समझे। भागवत में अच्छा श्लोक आता है, जनरली हम लोग लाइफ के गोल्स डिसाइड करते हैं ना, बचपन में या स्कूल में होते हैं या कॉलेज होते हैं कि भाई मैं तो अच्छा, मेरे को लड़की सोचती है मैं तो अच्छी मॉडल बनूंगी, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं पुलिस वाला बनूंगा, अन्य सबकी इच्छाएं होती है अलग अलग, लाइफ के गोल्स होते हैं। लेकिन एज ए स्पिरिचुअलिस्ट या आध्यात्मिक दिशा में भी व्यक्ति का गोल होता है, वो हमें भागवतम सिखाता है। तो भागवतम बोलता है, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्तिर अधप सजे।
अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसा, सवै माने सभी, पुंसा माने पुरुष, परो धर्म, धर्म नहीं परो धर्म, श्रेष्ठ धर्म। क्या धर्म है? अधोसजय को समझना। अधोसजय माने भगवान श्री कृष्ण। क्यों अधोसजय? क्योंकि वो भौतिक इंद्रियों से देखने के लिए योग्य नहीं है। लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि भगवान है तो हमें दिखाइए, कहाँ तुम्हारे भगवान है, हम भी देखते हैं भगवान को। लेकिन ये एटीट्यूड से भगवान हमें दिखने नहीं वाले। भगवान क्योंकि सच्चिदानंद है, वो इस संसार के परे है, इसलिए हमें भी वो दृष्टिकोण चाहिए देखने के लिए। जब अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया था भगवान ने, तब क्या दिया था? दिव्य दृष्टि और कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वो विराट रूप देखने के लिए, है ना। इसलिए भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं जिसको ऐसे ही अप्रोच कर पाएंगे या ऐसे ही देख पाएंगे। उनको देखने के लिए हमें ऐसी दृष्टि की आवश्यकता होगी। इसलिए सबसे पहले हमें श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक गुरु के अंडर में हमें उनको समझना चाहिए, और बाद में भगवान क्या है, उनकी लीला क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, क्या जरूरत है सब करने का, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और बाद में ये हमने देख लिया भगवान को कैसे अप्रोच करना है। अब इस पूरे पाठ का बहुत मुख्य हम पाठ हम करेंगे जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय से होगा, क्योंकि हमने ये तो सुन लिया कि हम आत्मा है, चलो ओके, वी आर दिस सोल, हम आत्मा है। लेकिन अब आत्मा करते हुए क्या है, आत्मा कैसा होता है, ये हमें कैसे पता? इसलिए उसको समझने के लिए भगवान ने पूरे दूसरे अध्याय के अंदर बहुत सही ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने आत्मा का विश्लेषण किया है कि आत्मा क्या है और वो कैसे कार्य करती है। हम श्लोक तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे श्लोक है पूरे अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर। दूसरा अध्याय मात्र सबसे बड़ा अध्याय है पूरी गीता के अंदर, उसमें ऑलमोस्ट 88 श्लोक है। तो अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच असोचयान अनवासोचस्त्वं प्रजनावादमस्त भाषसे कथासुम कथासुम च नानु सोचन्ति पंडिता। अब बोल रहे हैं अर्जुन, तुम इतने पंडित होकर युद्ध ना करने की बात कर रहे हो, तुम क्यों नपुंसक की तरह तुम ऐसा कार्य कर रहे हो? ना तो एवं जातुं नासं ना तम नेने जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। के अब बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय था नहीं जहां पर सारे राजा खड़े नहीं थे, ये लोग उपस्थित नहीं थे, और ना ये समय होगा ये हमेशा रहेंगे या ये लोग हमेशा खत्म हो जाएंगे। क्योंकि भगवान यहाँ साबित कर रहे आत्मा के बारे में, भगवान यहाँ पर शरीर के बारे में स्थापित नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा ने वो शरीर धारण किया है। इसलिए भगवान ये बता रहे कि जो भी लोग यहाँ खड़े हैं वो सभी लोग जो है वो हमेशा के लिए है थे और रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। और फिर बता रहे देहि न्योस्मि यथा देहे कौमारम यौवानम जरा था देहांतर प्राप्तिर तिरस्तत्र न मुह्यति। देहि न्योस्मि यथा देहे, देहि माने जो आत्मा है, देही माने आत्मा और देह माने उस आत्मा को धारण करने वाला, वो मतलब वो शरीर जिसका आत्मा ने वो चीज धारण की है। देहिनी उसमें यथा देह कौमार यौवानम जरा, मतलब एक शरीर जो है पहले कौमार छोटी अवस्था में होता है, फिर जवान बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा तो वही रहती है ना। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो उम्र था 5 साल में, उसी फोटो आसी फोटो में कितना अंतर है। लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी है, आत्मा कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन आत्मा करती क्या है? तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर देह को अंतर करती है, एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाती है, प्राप्त करती है। और ये जो ज्ञान समझ लेता है वो कभी भी जीवन में कष्ट नहीं प्राप्त होता, कभी भी वो उसका मन जो है विचलित नहीं होता। जिस मेरा एक अनुभव है, मैं थोड़ा शेयर करूंगा। हम जाते हैं ऐसे ग्रंथ वितरण करने के लिए, तो प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक, उसका नाम है जन्म मृत्यु से परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो एक गांव में मैं गया था, उस पुस्तक का वितरण कर रहा था। तो एक बूढ़ी औरत थी, ऑलमोस्ट उसका एज 80-85 का हो चुका था। तो मैं देखा बहुत सारी किताबें, आप देखिए एक बार किताब पढ़िए,
तो उसने गलती से ये किताब का पोस्टर देख लिया, जन्म मृत्यु से पहली बार। तो मृत्यु शब्द सुनकर वो एकदम भयभीत हो गई, नहीं नहीं मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तो देखिए कितना ये दुर्भाग्य है। मृत्यु ऑलरेडी उनके दरवाजे पे खड़ा है, उनकी उम्र ऑलरेडी हो चुकी है, जीवन जी लिया उन्होंने, तभी वो बोल रही मृत्यु नहीं आनी चाहिए। देखिए इस संसार में बहुत सारे शिविर, बहुत सारे सेमिनार होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, या मोटिवेशनल स्पीकर्स, कैसे लाइफ को सक्सेस बनाया जाए, या कैसे लाइफ को जिया जाए। लेकिन भगवत गीता जो मात्र ऐसा ग्रंथ है जो सिखाता है कि कैसे मरा जाए, व्हाट इज द आर्ट ऑफ डाइंग। इसलिए ये श्लोक हमें समझना है। देहांतर प्राप्ति, आत्मा जो है नया शरीर प्राप्त करती रहती है, कभी भी एक जगह पर रहती नहीं है। और इसलिए ये ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति धीर मुनि है। और बाद में बता रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो नित्यस् तांस्तथैव भारत। आगमन अपायन अनित्य, ये जो आगमन मतलब आता और जाता, अपायन, अपायन माने डिसअपियरिंग, और अनित्य माने नॉन परमानेंट। ये शरीर ऐसा है कि अभी ठंडी का मौसम था, कुछ दिनों पहले ठंडी चली गई, अब गर्मी आ गई, बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी, तो साइकिल चलता रहता है। वैसे ही संसार के अंदर सुख दुख हमेशा आते रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि ये संसार जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य माने दिस नॉट परमानेंट। वैसे ये शरीर जो है ये नॉट परमानेंट है, दिस नॉन परमानेंट, इज नॉट परमानेंट। लेकिन आत्मा जो है वो परमानेंट है। फिर बता रहे हैं, यम ही ना व्यवथायन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समा दुख सुखम धीरम समर्तव्यम अव्यम कल्पते। क्या बताया, समा सुख दुख धीरम। जो व्यक्ति बुद्धिशाली है वो हमेशा सुख दुख में एक समान रहता है, वो कभी भी सुख दुख के परे नहीं होता। वो कभी भी सुख होने पे बहुत खुशी भी नहीं मनाता और दुख होने पे वो शोक भी नहीं मनाता। वो हमेशा धीर रहता है, क्योंकि वो समझ चुका है सुख और दुख क्या है, आगम अपायन, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, कभी भी एक साथ रहने नहीं वाला। फिर नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस् तव अनयोः तत्वदर्शी भी। कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी है वो समझ लेता है कि इस संसार में दो चीज है। एक चीज क्या है, जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, और दूसरा चीज क्या है, जो अनित्य है, हमेशा नष्ट होने वाला है। सो हमेशा नष्ट होने वाला क्या चीज है, हमारा शरीर, हमारे शरीर से लगते हुए सारी तमाम चीजें, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, हमारा घर, सब कुछ टेम्पररी है। लेकिन क्या परमानेंट है, हमारी आत्मा। क्यों आत्मा परमानेंट है, आत्मा जो है भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। बाद में बता रहे अविनाश अविनास्तु तद विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अभी जो चीज, अभी व्याख्या कर रहे हैं आत्मा के बारे में, कि जो चीज पूरे शरीर में को विद्यमान कर रही है, पूरे बॉडी को चला रही है, वो क्या है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इम्पेरिशेबल है। और इसी श्लोक में प्रभुपाद ने दो श्लोक कोट किए हैं जो आत्मा के साइज के बारे में बता रहा है। आत्मा का साइज क्या है, आत्मा का आकार क्या है। बालग्र सत भागस्य शताधार कल्पितस्य च भागो जीवा स विघ्नेय स चान्यत्या कल्पते। बाल बाल भाग्र शत भागस्य, बाल हमारे जो बाल है, केश है, उसके जब 10,000 भाग होते हैं, ये बाल का जो टिप है हमारा, उसके 10,000 भाग जो होते हैं, उसको कहा जाता है आत्मा का साइज। तो सोचिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी माइक्रोस्कोप से देख नहीं पा रहे कि आत्मा का साइज क्या है। फिर भगवान बता रहे हैं, नान्तवन्ते इमं देहे नित्ययोक्ता शरीरिणा अनासीनो प्रेमस्य तस्माद् विद्यस्व भारत। कि जो भौतिक शरीर है वो हमेशा कष्ट नष्ट होने वाला है, कभी भी
एक जैसा रहेगा नहीं। हम देखते भी है, हम खुद हमारे बॉडी में से खुद हर सेकंड हजारों सेल्स गिरते जा रहे हैं और वो नष्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये अगर शरीर इतना बलशाली है तब भी वो व्यक्ति हमेशा विनाश होने वाला है, कभी भी एक साथ रहेगा नहीं। यैनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विज्ञानितो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते, न हन्ति माने काटना, स्ले होना या खत्म हो जाना। तो बोल रहे हैं कि अगर आप वास्तविकता में आत्मा के बारे में बात करते हो या आत्मा के तरीके से कार्य करते हो तो ये ज्ञान जो है वो आपको कभी भी मरने नहीं देगा। क्योंकि अर्जुन शोक मना रहा था कि इतने सारा परिवार, इतने सारे जन को मार दूंगा तो मुझे कितना पाप चढ़ने वाला है। ये भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि क्योंकि ये सब लोग तो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो कैसे मर सकते। आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है। और बाद में बता रहे हैं न जायते मर्यायते व कदाचिन्नायं भाव भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वत हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्य शाश्वत, अजन्मा, नित्य और शाश्वत माने एटर्नल। तो ये आत्मा का मतलब हुआ ना वो पहले कभी खत्म हुआ था, ना अभी खत्म होने वाला है, ना आगे जाके खत्म होगा, क्योंकि वो अज है, वो अजन्मा है। आत्मा का कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, आत्मा का बर्थ सर्टिफिकेट आज तक इसने ना मांगा ना उसको मिला। क्यों? आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा प्रकट हुई भगवान से, भगवान के शरीर से, भगवान के रोम से उसको प्रकट किया गया, इसलिए उनका कोई जन्म नहीं है। और वो एटर्नल है, मतलब अनंत काल से ही संसार में घूम रही है, अनंत काल, वो गिनती हम नहीं कर सकते। एक्चुअली एक होता है साइंटिफिक अप्रोच और एक होता है स्पिरिचुअल अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच जो होता है वो हमारे एक्सपेरिमेंट या हमारे मेंटल नॉलेज से परखा जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो मात्र गुरु परंपरा से ही समझा सकता है। क्योंकि साइंस जहाँ खत्म होता है वहां से ही जो स्पिरिचुअलिटी है वो शुरू होती है। इसलिए इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम एग्जाम्पल देने के लिए कोई भौतिक चीज का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो उदाहरण भी इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ए मटेरियल जगत से बहुत ही ऊपर है, उसका जो स्टेटस है, वैल्यू है, बहुत ही ऊंचा है। और बाद में बता रहे हैं वेदा विनाशीनां नित्यं ये यायनम अजन्म अव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कम घातायति हंतकम। इसलिए बता रहे, इसलिए भगवान पूछ रहे हे पार्थ, जो व्यक्ति कभी जन्म लिया ही नहीं है तो उसको कैसे मार सकते हो? जो अजन्मा है, जो ना कभी नष्ट होने वाला है, उसको आप कैसे मार सकते हो? अब यहाँ बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ये श्लोक हमें याद करना चाहिए। 22 नंबर का श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयेता नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है और हम उस कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा जो है उस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है। इसलिए ये ज्ञान को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये पूरे अध्याय के अंदर आप खुद घर में भी पढ़ सकते हैं। ये पूरे अध्याय के अंदर पूर्ण रूप से भगवान ने आत्मा और शरीर का डिफरेंस दे दिया है। शरीर क्या है? हमेशा नष्ट होने वाला है, उसमें तरह तरह की बीमारियां आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, जन्म लेने वाला है, मृत्यु प्राप्त करने वाला है। लेकिन आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा में ना बुढ़ापा आने वाला है, ना बीमारी आने वाली है, ना कभी नष्ट होने वाला है। इसलिए आत्मा और शरीर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और क्योंकि आत्मा उस शरीर में है इसलिए वो शरीर विद्यमान है, इसलिए वो शरीर चल रहा है, वरना वो शरीर भी कुछ काम का नहीं होता। और श्लोक नंबर 23 में बता रहे हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम कलयदन्ति आपो ना शोष्यति मारुत। कि आत्मा को है ना कोई मार सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है,
ना उसे पानी गिरा कर सकता है, ना उसे अग्नि सुखा सकती है, ना उसे वायु सुखा सकती है, ना उसे अग्नि जला सकती है। आत्मा को कभी भी कोई नष्ट नुकसान नहीं होने वाला, कभी भी कुछ चीज का नष्ट नहीं होने वाला। इसलिए जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो आत्मा के ऊपर कार्य करता है, उसका पूरा पूरा फोकस आत्मा की कल्याण के लिए कार्य होता है। इसलिए अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना ही हमें पशु जीवन से निकालकर वास्तविकता में मनुष्य जीवन के लिए आगे विद्यमान करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी, आप, मैं, हम सभी लोग जो इस क्लास को सुन रहे हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि वास्तविकता में हम, हमारा जो समस्या जीवन में आ रहा है उसका मूल कॉज क्या है। तो मूल कॉज दो है। सबसे पहले कि हम भगवान को भूल चुके हैं, और दूसरा कि जब तक हम भगवान को अप्रोच नहीं करते तब तक हम कभी भी संसार से कष्ट जो है उसको खत्म नहीं कर सकते। इसलिए ये दुख हमारे जीवन में आते हैं, ना चाहते हुए दुख जीवन में आते हैं, है ना। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि दुख से निकलकर उसको भगवान को अप्रोच करना चाहिए। मात्र इसके लिए नहीं, एक्चुअली ये तो जस्ट शुरुआत है। एक सेशन भी है इस्कॉन के अंदर, फ्रॉम फियर टू लव, कैसे हम दुख ना आए इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रेम तक हमें पहुंचना चाहिए। तो एक अलग टॉपिक है, कभी भविष्य में डिस्कस करेंगे। और बाद में श्लोक में चॉइस में बता रहे हैं, अच्छेद्वयम् अध्ययोयम् अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम् सनातनः, कि जो आत्मा है वो कभी भी टूट नहीं सकता, वो कहीं भी किसी में मिक्स नहीं हो सकता, और उसको ना कोई गाड़ सकता है और उसको ना कोई जला सकता है। जैसे कि आत्मा को समझ सकते हैं एक एनर्जी के जैसा, it can never be destroyed or created, it can always be transformed from what, from one body to another। आत्मा जो है हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करती है, और ऐसे ही साइकिल चलते रहता है। व्यक्ति कर्म करते रहता है और इस साइकिल को चलाते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिशाली है वो भगवान को अप्रोच करता है और पूछता है, शास्त्रों के माध्यम से सीखता है कि कैसे इस संसार से मैं कष्ट से मुक्त हो सकूं, है ना। एक्चुअली कल के लोग पूछते हैं कि साधुओं की जरूरत क्या है संसार के अंदर। आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसका सभी का आंसर है, कि तब भी साइंस ये जवाब दे नहीं पा रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अगर साइंस का जवाब होता, लोग बोलते हैं कि शरीर जो मैटर से बना है, शरीर जो है वो मैटर से बना है, तो क्यों हम अगर हार्ट फेल होने के बाद दूसरा हार्ट डाल के उसको जीवित नहीं कर सकते? क्यों अगर खून निकाल कर हम नया खून नहीं डाल सकते? क्यों हम व्यक्ति के बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे? क्यों लोग मर रहे हैं आज भी? इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इतना साइंटिफिक एडवांस होने के बावजूद भी हम मृत्यु से बच नहीं पा रहे हैं, बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर लोग भले प्रयास कर रहे हैं लोगों को बचाने का, दवाई देकर, तब भी वो लोग 100% सक्सेसफुल कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी हार्ट सर्जन नहीं होगा जो 100% सक्सेसफुल होगा, या ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो 100% सारी बीमारी को ठीक कर दिया होगा। इसलिए ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया, हम तो चांद पे जाके आ गए, मार्स तक हमने हमारे स्पेसशिप को भेज दिया, सैटेलाइट को वहां भेज दिया देखने के लिए, तब भी हम लोग इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए ये अप्रोच हमारा होना चाहिए साइंटिफिकली, कैसे हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी है उसको समझे, कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम अप्रोच करें और इसका जवाब प्राप्त करने का प्रयास करें। सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका है कि भगवान की भक्ति करना सॉल्यूशन है उनको, और बोनाफाइड गुरु से मिलना, इसलिए प्रश्न करना ये सॉल्यूशन है। लेकिन उस पथ पे चलने से हमें हमारे जवाब मिलते जाएंगे और जवाब मिलते जाएंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बता पा सकता है कि गुलाब जामुन मीठा है कि कड़वा है। वो व्यक्ति जो उसे खा रहा है वही समझ पाएगा, वही बता पाएगा। इसलिए उस पथ पे चलना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, और कुछ 8-10 श्लोक है वो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं घर पे, क्योंकि मैं जस्ट क्योंकि टाइम कम है, टॉपिक बहुत बड़ा है, और एक्चुअली मैं बहुत कवर भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको समझने के लिए बहुत चीज़ें का, बहुत फैक्टर्स है जो समझने पड़ेंगे। जैसे कर्म है,
3 गुण हैं, ये ऐसे अन्य बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमें समझने होंगे, तो शायद भविष्य में प्रभु जी आपको करवाएंगे। तो मैं ये भी विराम लेता हूँ, और अगर किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बता सकता है। अनुराग प्रभु का एक प्रश्न है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। प्रभु जी, ये आत्मा का कोई फॉर्म होता है क्या? आपका वॉइस नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। ये आत्मा का कोई फॉर्म होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमने पर देखा कि 2 जगह है, एक कारागार है, शहर के अंदर जेल भी है, शहर के अंदर अच्छी जगह भी है। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में आध्यात्मिक जगत भी है और भौतिक जगत भी है। तो जो आत्माएं भौतिक जगत के अंदर है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी है, इसलिए वो आत्मा मात्र एक स्पार्क की तरह है। जिसे हम देखा कि बाल बाल का जो 10,000 भाग होता है, वो पॉइंट होता है, वो आत्मा का साइज है, आत्मा का शेप जैसा है। और जो जीवात्मा आध्यात्मिक संसार में है, उसका अलग एक फॉर्म है। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई अन्य पशु भी हो सकता है, लेकिन उसका जो नेचर है वो है सत्यचित आनंद। जो आत्मा का नेचर जो होता है वो हर जगह सेम है। आत्मा का जो नेचर है सच्चिद आनंद, वो सेम है भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। उसका जो बॉडीली फॉर्म है वो आध्यात्मिक जगत में अलग है और इस जगत में अलग है। तो और क्या प्रश्न है किसी को? और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो आप लोग हरे अपना कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो कोई मेरे ख्याल से किसी का प्रश्न और है नहीं। ओके। सॉरी प्रभु जी, आपको इंटरप्ट किया, कुछ कह रहे थे प्रभु जी आप? नहीं, मैं ये बोलने जा रहा था कि अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो आप थोड़ा रिकैप करेंगे क्या क्या आज सुना हम लोगों ने, क्या क्या आप लेके जाएंगे आज यहाँ से। तो रिकैप होने से थोड़ा बहुत ज्ञान थोड़ा बहुत फिर से वो हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही हैंडल करके बोल सकते हैं, या मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, तो वो लोग बोल सकते हैं। आज क्या सीखा हम लोगों ने, आप लोग बताएंगे तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ से, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबका सेटिंग चेंज हो चुका है। आप अब जब करते हैं अभी। सुबोध कोई बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। सुबोध प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में? तो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी हमें जब तक हम भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। हाँ, यस, तो अच्छा पॉइंट है। बच्चा अपने माता पिता के बिना कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसे ही आत्मा जो है वो भगवान से दूर रह के कभी भी खुश नहीं हो सकती। और कोई? अनुराग प्रभु, आप बोल सकते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। हाँ, क्योंकि गीता का पहला ज्ञान और शुरू होता है आत्मा से ही।
और 4 प्रकार के दुख है जो हमेशा आने वाले हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इनसे कोई भी नहीं बच सकता है। यस, और कोई ट्राई करेगा? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो हमने और एक बात सीखी कि साइंस जो है बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो साइंस अभी भी स्पिरिचुअलिटी के स्टार्टिंग पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि साइंस जो है आत्मा के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं दे पा रहा है। लेकिन हमारी जो बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स है, ऑलरेडी दे रही हैं। और प्लस साइंस जो है ये जान ही नहीं सकता कि हमारा शरीर जो है बच्चे से लेके बड़ा हो जाता है तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर है जो अंदर, वो चेंज नहीं होता। वो जो फैक्टर है, जब वो फैक्टर चला जाता है तो फिर हमारा हार्ट जो है अगर पंप करना बंद भी कर दे, साइंस कितना भी कोशिश कर ले उसको वापस पंप नहीं करवा सकता अगर वो फैक्टर उस शरीर को छोड़ दे। तो वो जो फैक्टर है वो आत्मा है, और ये जो फैक्टर है इसको ये साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाया और ना ही इसके बारे में कुछ जान पाया है। तो स्पिरिचुअलिटी की जो स्टार्टिंग है उसी पे साइंस अभी तक पहुंच नहीं पाया। तो काफी लोग हैं जो इस पे रिलाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली सोल जो है वो साइंस के थोड़े परे है, जिसको परसीव नहीं किया जाता। और ये जो सोल है ये भगवान के जो अंश है, जब भगवान परमात्मा है तो हम आत्मा है, and we are solely dependent on the supreme lord। यस, और यहाँ पर आस्था माता जी ने जवाब दिया है, संसार के दुख से पार होने के लिए भगवान की जरूरत है। यस, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि संसार में हमेशा मटेरियल मिजरीज चलती रहती हैं, तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। एक बार इस संसार में बिजली खत्म हो जाएगी, संसार का पानी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन दुख कभी भी खत्म नहीं होने वाला इस संसार से। तो और कोई जवाब देना चाहता है? और आसुरी व्यक्ति वाले लोग कभी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, जो एक तो पहला ज्ञानी और जिज्ञासु, और तीसरा जो मतलब भौतिक सुख के लाभ में, और चौथा याद नहीं आ रहा। हाँ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जो बहुत कष्ट में है, जो बहुत धनी बनना चाहता है, जो बहुत ज्ञानी है, या जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा कर रहा है, ये चारों में से जो जिज्ञासु है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी हमेशा इंक्वायर करने की भूख या इंक्वायर करने की इच्छाएं रहती है हमेशा से, वो ज्यादा अच्छा है इंक्वायरी करना। और कोई? शिविका जी आप भी बोल सकते हैं, गीत जी आप भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और आपने बताया जैसे कि हाउ टू अप्रोच गॉड, तो गॉड को अप्रोच करने के लिए भी एक वे होता है। तो गुरु के शरण और गुरु की सेवा से ही भगवान को अप्रोच किया जा सकता है। यस, ये बहुत जरूरी है। गुरु भी मतलब प्रामाणिक गुरु, हाँ, ऐसा गुरु जो एक परंपरा से आ रहा है। लोग का नाम है सदगुरु, लेकिन वो लोग सदगुरु नहीं, असद गुरु है, क्योंकि वो लोग शास्त्रों को ही नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। ऐसे अन्य बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन लेने की इच्छा नहीं है मेरे अभी, क्योंकि पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में। तो ऐसे लोग बहुत पॉपुलर है, ऐसे लोग जो बहुत ही फेमस है दुनिया में, और उनके बहुत सारे अन्य फॉलोवर्स, लेकिन वो लोग भगवान को ही नहीं मानते, तो क्या फायदा ऐसे गुरु को फॉलो करने का। इसलिए एक जो गुरु जो प्रामाणिक हो, वैष्णव हो, और जिसने ये तत्व को ज्ञान सीखा हो अपने गुरु से, ये चीजें, तो ये थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है जो हमें समझना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी को, या कोई कुछ बोलना चाहता है? यहीं पर आज कंक्लूड करेंगे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया आप लोग सभी को। और गीत जी का मैसेज आया है, संसार में सुखी रहने के लिए अपने खुद को सुखी रखना महत्वपूर्ण है, और वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग है जो हमें वास्तविक में सुख दे सकता है, सुखी कर सकता है। तो
थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अवसर दिया मुझे, मैं बहुत सेवा नहीं कर पाया आपका, तो फिर कभी भविष्य में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। So we would like to thank His Grace सनातन कृपा प्रभु जी ने अपना इतना कीमती समय निकाल के और इतने अमृतमय श्लोकों को इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और कैसे प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि कितने एटर्नल मिजरीज कौन कौन सी हैं, है ना, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। उसके बाद प्रभु जी ने 3 फोल्ड मिजरीज बताई, फिर प्रभु जी व्हाई वी नीड गॉड, फिर प्रभु जी ने कुछ इतनी सारी अच्छी अच्छी एनालॉजी दी और कंसेप्ट को बहुत ही डीपली लेके गए। समय का हमारे पास अभाव था, फिर भी प्रभु जी ने बहुत ही डीप कंसेप्ट को हमें इतनी आसानी से बता दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप सभी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हम प्रभु जी के लिए सेवा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय।